हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेशमी एजुकेशनल सोसाइटी। तो हम लोग एक नए सीरीज लेकर आए हैं जिसमें क्लास 10th के चैप्टर 1 से लेकर जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, हर चैप्टर का मेन पॉइंट, ठीक है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिक मतलब कि जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते चलेंगे। ये ऐसा नहीं कि पूरे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे शुरू से, नहीं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है किसके भी उससे बोर्ड के लिए, ठीक है। ये वीडियो जो है, ये सीरीज जो है टोटली बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए है, चाहे वो किसी ने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उसके लिए भी है, क्योंकि इतना ना हम इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और सारे क्वेश्चन जो होंगे ना प्रीवियस पेपर में आए हुए होंगे। और सबसे बढ़िया चीज़ हमने क्या किया है इस पेपर में कि एक तो किया है कि जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, जितने भी हम लोग इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जितने भी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो सारे क्या होंगे, PYQ होंगे। दूसरा चीज़ कि हमने क्या किया है ना कि 2025 और 24, ठीक ना, और 23 का छोड़ दिया है हमने PYQ। लेकिन इसलिए छोड़ा है ताकि तुम अपने से जब प्रैक्टिस करो तो तुम इन्हें लगाओ, ठीक है। इनको छोड़ दिया है, बाकी इनको छोड़ करके हमने सब ले लिया है। और लेकिन ऐसा नहीं समझना कि ये छोड़ दिया है और तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, नहीं। बोर्ड में एक चीज़ क्या होता है ना कि रिपीटेडली जो कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर 2023 में जो क्वेश्चन आया होगा वो क्वेश्चन पक्का से 24 में आएगा, पक्का से ही 25 में आएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो आते ही आते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं बनाना है कि मान के चलो कि तुम नहीं लगा। हम इसलिए छोड़ दिए हैं कि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यदि लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं समझना है कि यदि नहीं लगाए तो नहीं बनेगा या कुछ नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तुम नहीं भी लगाओगे, तुम मतलब मेरे बातों की यकीन करने के लिए एक बार तुम ये चीज़ पढ़ करके, ये सारी चीज़ तुम 25 का ही पेपर लगाना, ठीक है। तुम्हें अंदाज़ा लग जाएगा कि हम जो बात बोल रहे थे कि पेपर क्या होता है, जो सेम होता है वो सेम हो रहा है कि नहीं, क्वेश्चंस जो होते हैं वो सेम आ रहे हैं कि नहीं, जो रिपीट हो रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन, ठीक है। कॉन्सेप्ट टोटल रिपीट होता है। जैसे कि मान के चलो रियल नंबर पढ़ रहे हैं, रियल नंबर में कुछ ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चन है जो हर बार हर साल पेपर में आते ही है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, रियल नंबर्स को। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। देखो, बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हुए चलेंगे। हम शुरू में ही बात कर लिए इसके ऊपर, ठीक है, कि हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी हैं सबको हम लोग क्या करते चलेंगे, डिस्कस करते हैं। और मेन मोटिव इस सीरीज का है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना, मेन पॉइंट्स चैप्टर में क्या है उसको डिस्कस करना। दूसरा चीज PYQ डिस्कस करना, वो ऐसे PYQ जो मोस्ट प्रोबेबल आते हैं, ठीक है, जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी 100% है, यानी कि वो आते ही आते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को एक साथ यदि मिला दो तो उसको रियल नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बात आती है कि ठीक है, हम दोनों को मिला दिए, तो अब रेशनल क्या है और इरेशनल क्या है। तो रेशनल नंबर उसको बोलते हैं जो किसके फॉर्म में हो, PYQ के फॉर्म में होता है, ठीक है। और यहाँ पे Q ≠ 0 होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। दूसरा आता है इरेशनल नंबर, ठीक। इरेशनल क्या है, तो वैसे नंबर जिनको हम PYQ के फॉर्म में नहीं कर सकते हैं डिनोट, ठीक है, विच कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन PYQ, ठीक है, उनको हम PYQ के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक। दूसरी बात इसमें समझने वाली है कि व्हेन एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल, यदि इरेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल में एक्सप्रेस करने जाते हैं, एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। देखो, डेसिमल नंबर दो तरीके के, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यदि हम देखो, पहली बात तो ये आ रहा है कि इरेशनल नंबर को हम लोग PYQ के फॉर्म में नहीं कर सकते हैं डिनोट, यानी कि सिंपल साफ सुथरा शब्दों में बोले तो हम लोग इरेशनल नंबर को फ्रैक्शन में डिनोट नहीं कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन में नहीं कर सकते हैं तो एक ही बात बचा कि भाई डेसिमल में करेंगे। तो डेसिमल में जब करने जाएंगे तो ये जो है हमारा इरेशनल नंबर वो दो तरीके के, क्योंकि ये डेसिमल के दोनों टाइप है, तो या तो नॉन टर्मिनेटिंग में होगा या फिर नॉन रिपीटिंग में हमारे इरेशनल नंबर क्या होंगे, डिनोट होंगे। उसको एक्सप्रेस करेंगे, उसको लिखेंगे इनके फॉर्म में, ठीक है। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है इस चैप्टर में देखो, यही ओवरव्यू हमारे इस चैप्टर का, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। जो इस तुम्हें बोर्ड पर दिख रहा है पूरा, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है।
और एक आता है HCF एलसीएम पढ़ना है। तो HCF को एक चीज ध्यान रखना कि हम लोग GCD के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। HCF को GCD भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है। एक ये रिलेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इसको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि, और एक चीज हमेशा ध्यान रखें, ये हमेशा वैलिड है, ऑलवेज वैलिड फॉर, ठीक है ना, 2 नंबर्स ओनली। यदि यहाँ पे ABC हो जाए तब ये उसके लिए वैलिड नहीं है, जब 2 ही नंबर है। देखो AB का एलसीएम, अभी इसको एग्जांपल के थ्रू हम आगे अभी समझेंगे, बहुत सारे एग्जांपल आएंगे इस पर, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को याद रखना कि कोई भी 2 नंबर है, उस 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है ना, उसके पर्टिकुलर HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या होता है? 2 टर्म यहाँ पे यूज किया गया है, एक यूज किया है कंपोजिट नंबर, ठीक है, और दूसरा यूज किया है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर तो ऐसे नंबर होते हैं जो जिसके पास 2 ही फैक्टर है, एक वो अपना खुद फैक्टर हो, एक 1 हो। कंपोजिट नंबर जाहिर सी बात है कि वही नंबर होगा जो 2 से ज्यादा जिसके पास फैक्टर है, यानी कि 1 और खुद उस नंबर को छोड़ करके उसके पास उसके अलावे भी कुछ क्या होंगे, फैक्टर होंगे। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल से हम क्या करते हैं कि 72 ले लो। तो 72 हमारा पहली बात क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है। कैसा नंबर है? ये एक हमारा कंपोजिट नंबर है। तो इसको हम प्राइम नंबर में बोल रहे हैं कि हम इस कंपोजिट नंबर को ना हम इसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। तो भाई प्राइम नंबर कहाँ से आएगा? तो प्राइम नंबर करने के लिए हमें इसका फैक्टराइज करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइज। तो ये फैक्टर ट्री के नाम सुने होंगे। तो 2 से पहले बार में जाते हैं तो ये 36, फिर 2 बार में तो ये आ जाएगा 12, 2 6 जा, 2 3 जा। तो अब यहाँ तुम्हें जो दिख रहा है, ये देखो, ये सारे इंडिविजुअल क्या हो, ये सब प्राइम नंबर है। 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। तो यहाँ सारे क्या हो गया, प्राइम। 72 को हमने प्राइम नंबर के फॉर्म में कर लिया, यानी कि अब हम 72 को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 72 को यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना 2 है, 4, 4 इंटू 3। अरे यार गड़बड़ कर दिया नहीं, यहाँ 18 होगा। एक सेकंड भाई, मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 18 होगा, 2 1 जा 2, 2 18, 2 9 जा 18, अब यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9। तो अब ये जो हमारे पास आया, ये सारे किस चीज में है, अपने प्राइम नंबर में है, ठीक है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि 72 जो हमारा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्यों भाई, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये तो था हमारा क्या चॉइस, कंपोजिट नंबर है। ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। लेकिन इसमें जो इंडिविजुअल है, यानी कहने का मतलब कि हर एक 2 हो गया, 2 हो गया, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, जो सारे मल्टीप्लीकेशन में है, ये सब इंडिविजुअली क्या है, प्राइम नंबर है। तो हमने क्या किया, कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में डिनोट कर दिया। 2 और 3 यहाँ आपस में, 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यही होता है, यदि जब कभी भी हमें कोई एक नंबर दे कंपोजिट नंबर, उसे बोले कि तुम इसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख दो, तो तुम सिंपली क्या करना, उसके फैक्टर ट्री देना, यानी कि उसको प्राइम फैक्टराइज कर देना है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, बिना इधर उधर की बकवास किए हुए। तो डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर इज। बोल रहा है कि प्राइम नंबर के टोटल कितने फैक्टर होते हैं। अभी हम डिस्कस किए हैं कि 2 चीज है, एक प्राइम नंबर था हमारे पास है, ठीक ना, और एक दूसरा क्या था, कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर वैसे होते हैं जिसके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। 2 कौन कौन, ठीक है, एक तो एक हो जाए 1, और दूसरा नंबर इटसेल्फ, इसके अलावा तो कोई नहीं चलेगा दूसरा। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, क्या सर ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज
करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अब बोल रहा है HCF ऑफ दिस नंबर इज 13 एंड LCM इज दिस। तो LCM पूछ रहा है वो, एक चीज नहीं, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, HCF गिवन है 39 और 91 का, कितना 13, और हमसे पूछ रहा है कि तुम इसका LCM बता दो, 39 और 91 का हमसे LCM पूछ रहा है। देखो एक चीज़ कि हम चाहे तो इसका डायरेक्ट LCM निकाल सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के देने के पीछे का पर्पस क्या है, समझ रहे हो, क्वेश्चन देने का पर्पस क्या है। तो हमें यदि उसे हमें सिर्फ LCM ही निकलवाना होता तो इस वाले को हमें नहीं देता, ये इन्फॉर्मेशन हमें क्यों दे रहा होता वो। ठीक है, तो यानी ये क्वेश्चन बोल रहा है कि तुम इस फॉर्मूले का यूज़ करो। कौन सा फॉर्मूला, और दो नंबर भी है, तो जब कभी भी दो नंबर हो और HCF LCM से रिलेशन हमें करना है तो LCM ऑफ A इंटू बी। ठीक है, LCM A और B का जो होता है और HCF जो है AB का, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट जो है A इंटू बी के बराबर होता है। ठीक है, तो यही वाला चीज़ यहाँ यूज करेंगे। तो LCM ऑफ A एंड B फाइंड करना है, तो LCM ऑफ A B फाइंड करना है, तो जब इसको करोगे तो ये HCF ऑफ A B इधर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, A इंटू बी, A हमारा क्या है इस क्वेश्चन में, A हमारे लिए क्या है 39 है, और B क्या है हमारे लिए 91 है। तो 39 इंटू 91, और HCF इसका क्या गिवन है 13, HCF इसका गिवन है ना जी क्वेश्चन में 13। तो ये देखो 13 3 जा क्या हो जाता है 39, और 91 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3 इंटू 91 इज इक्वल टू 327 273। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है। अब देखो तुम चाहे यदि मान के चलो कि ऐसा नहीं क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, MCQ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हम फार्मूला बाई चांस भूल भी गए तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अपना LCM फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम 39 और 13 को 39 और 91 है, 39 है और ये 91 है, दोनों को लिखेंगे और अपना फार्मूला ये जो है 13 3 जा 39, 13 7 जा। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 इंटू 3 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 39 इंटू 7 दैट इज 273। तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसी तरीके से, ये अल्टरनेट मेथड भी है एग्जाम के लिए। ठीक है, यानी कि जो अब तक हम पढ़ते आए हैं बिना फार्मूला यूज़ किए। ठीक, तो लेकिन इस क्वेश्चन के देने के पीछे का पर्पस था कि तुम इस फार्मूले को लगाओ, ये जो हमें फार्मूला आता है हमारे पास, इस फार्मूला का तुम यूज करो। इस क्वेश्चन का मेन पर्पस यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखना कि टू पॉजिटिव नंबर हैव देयर HCF एज 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस। हमें क्वेश्चन में दो चीज गिवन है, देखो एक तो HCF गिवन है दो नंबर का, और क्वेश्चन में ये क्लियर कट लिख रखा है कि दो ही पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि जो हमारे पास फार्मूला होता है ये दो ही पॉजिटिव नंबर है और उन दोनों का प्रोडक्ट भी दे रखा है हमारे पास। अब बोल रहा है कि पेयर ऑफ पॉसिबल, द नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल फॉर द नंबर इज, क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है कि इन दोनों से कितने नंबर्स ऑफ पेयर पॉसिबल है, ठीक ना, यानी क्लियर कट समझ लो। क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि तुम वो जो फार्मूला हम बताए हैं उसे यूज करो, तुम उस फार्मूले का यूज करो। ठीक है, तो हम जो फार्मूला पढ़े थे अभी कि हमारे पास HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू बी, इस फार्मूले का यूज हम यहाँ डायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक, फार्मूले का जो फार्मूला ऐसा नहीं कि गलत है या फिर हमें कट कर रहा है, इस फार्मूले का यूज हम यहाँ नहीं करेंगे, नॉट यूज हियर। ओके, यहाँ पे यूज नहीं होगा, डायरेक्ट यूज नहीं होगा, लेकिन इसका यूज अभी होगा, क्वेश्चन का यूज होगा लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे यूज नहीं होगा। इस फार्मूले में
फॉर्मूले का यूज होगा लेकिन डायरेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए अभी इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हमें HCF गिवन है, यहाँ लिखते हैं हमें HCF दे रखा है 12 और कोई दो नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि ये जो HCF है ना वही दो नंबर का HCF है ये, और 2 नंबर का जो प्रोडक्ट दे रखा है वो हमारे पास 6336। और हमसे क्या बोल रहा है कि जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमारे पास दो नंबर जो है वो A और B है, तो A और B का HCF दे रखा है, A इंटू B दे रखा है। अब हमसे पूछ रहा है कि यहाँ जो दो नंबर है, दो नंबर तो हमें पता नहीं है, ठीक है, हो सकता है कि 12 सिर्फ A और B से नहीं, हो सकता है कि C और D भी मिलकर हमें क्या दे दे, 12 दे दे, और ये दोनों भी इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। तो वही चीज हमसे पूछ रहा है कि ये कितने वैसे नंबर कितने ऐसे पेयर बन सकते हैं जो कि इनको सेटिस्फाई करे, HCF भी 12 हो और दोनों का प्रोडक्ट भी इतना हो, कितने ऐसे पेयर बन सकते हैं। हो सकता है कि एक और बन जाए E, F, 3 मिलके सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों कंडीशन को। कहने का मतलब कि A, B का HCF 12 हो, C, D का भी HCF 12 हो, E, F का भी HCF 12 हो, A इंटू B 6336 हो, C इंटू D भी 6336 हो, E इंटू F भी 6336 हो। तो यहाँ 3 पेयर बन गए। तो वैसे ही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमें तुम फाइंड करके बताओ ऐसे कितने पेयर बनेंगे नंबर के जो इन दोनों कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो इसी पेयर को फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, हमें HCF ये दे रखा है, तो हम यदि मान लें कि लेट 2 नंबर B, ठीक है, 12A एंड 12B, इसमें कोई बुराई है या कहीं कहीं गड़बड़ है, समझ में आया? नहीं आया। चलो तो हम 12A और 12B माने हैं, हम 12 और 12B का HCF फाइंड कर देते हैं। यदि HCF इसका 12 आ जाए इसका मतलब कि हम इसको मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम वही दो नंबर मान रहे हैं जिसका HCF क्या हो, 12 हो और उसका प्रोडक्ट ये हो। तो हम मान लिए भाई पहला नंबर हमारा 12 है, दूसरा नंबर 12 भी है। तो अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है दिमाग में कि भाई 12 और 12 दो नंबर कैसे हो गया। तो हम इसको अभी फाइंड करके दिखा देते हैं। यदि HCF आ जाएगा 12 तो तुम सेटिस्फाई हो जाओगे कि नहीं हम जो दो नंबर माने हैं वो सही है, क्योंकि उसका HCF 12 आ गया। तो हम 12A है, इसका प्राइम फैक्टराइज करते हैं, क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू A। 12B का करो तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू B। अच्छा जब HCF हमें फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। क्या करते हैं, हम कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ जब तुम कॉमन निकालोगे, यहाँ 2 कॉमन निकलेगा, ये 2 कॉमन निकलेगा, ये 3, ये A भी नहीं निकलेगा। तो HCF हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है, HCF निकल कर आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 डेट इज 12। तो यहाँ से हम सेटिस्फाई हो गए कि नहीं हम दो नंबर जो एज्यूम कर रहे हैं वो 12 और 12 भी एज्यूम कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। तो दो नंबर एज्यूम कर लिए हम, ठीक है। अब अगली बात समझो कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी हमें गिवन है, यानी कि हमारे पास 12A इंटू 12B गिवन है डेट इज 6336। तो यहाँ से A इंटू B इज इक्वल टू 6336 बाई 12 इंटू 12 कर सकते हैं, और यहाँ से हम 6336 बाई 144, तो इसको हम लोग डिवाइड करके 144 से, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें 44। यानी कि सिंपल वर्ड में बोले तो A इंटू B हमारे पास क्या निकल कर आया 44, ठीक है। इसको अब क्या कर दो, हटा देते हैं। यहाँ से A भी निकल कर क्या आया 44, ठीक है। तो अब हम यहाँ से पेयर फाइंड करेंगे कि जब हमारा A और B का प्रोडक्ट, इसे भी रेस करते हैं। अब हम यहाँ से पेयर फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास, देखो अब यहाँ से हिट एंड ट्रायल चलेगा। हमारे पास A इंटू B क्या आ रहा है 44 आ रहा है। इट मीन्स कि हम यहाँ अज्यूम करेंगे कि A को हम क्या मान लेते हैं 1, तो यहाँ B हमारा क्या हो जाएगा 44। यदि हम A को यहाँ 2 अज्यूम करते हैं तो B हमारा क्या हो जाएगा 22।
यदि हम ए को इसमें क्या एज्यूम कर सकते हैं, 4, 3 तो हो नहीं सकता है, 4 एज्यूम करें तो बी हमारा क्या हो जाएगा 11। और मेरे को लगता है कि फर्दर 6, 7, 8 अब कुछ नहीं होगा। ठीक है, इतने पॉसिबिलिटीज हैं। तो इन इतने नंबर मिल करके प्रोडक्ट 44 हो रहा है। इतने नंबर मिल करके क्या हो रहा है, प्रोडक्ट इनका 44 हो रहा है। ठीक, अब दूसरी चीज चेक करनी बाकी है कि क्या इसका 12 होगा पर ये, तो 12 तो ऑलरेडी होगा, HCF क्यों होगा, क्योंकि भाई ये जो 12A और 12B माने हैं हम, तो ये तो यहीं से आया है। और ये भी चाहे कुछ भी हो उसे तो फर्क नहीं पड़ रहा था मेरे, अभी हम जो फाइंड किए थे HCF तो इट मीन्स कि ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अब इन तीनों में से चेक करना है कि क्या तीनों सेटिस्फाइड है इनके लिए। तो एक चीज हमें पता है, क्या पता है भाई, कि जब हम HCF फाइंड करते हैं और जो AB है वो A और B जो है ना वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्यों होंगे, क्योंकि जब हम HCF फाइंड कर रहे थे तो A और B, यदि वहां हम शुरू में ही यहाँ भी लिखना चाहिए था कि हम लेट A एंड B भी प्राइम नंबर, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ से भी समझ में आनी चाहिए कि जब हम HCF फाइंड कर रहे थे तो 12th को हम क्या लिख रहे थे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए, 12A को, और 12B को हम लिख रहे थे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू बी। तो ये ए और बी हमारे लिए प्राइम नंबर थे। क्यों प्राइम नंबर थे, क्योंकि हम जब कभी भी किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 12 का क्या कर रहे थे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, 12B का हम क्या कर रहे थे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे। इसका मतलब कि ए और बी हमारे यहाँ क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि प्राइम नंबर है। तो अब चेक करना है कि क्या इसमें सारे ए और बी प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे तो ये दोनों पेयर ठीक है भाई, A1 है, B44 है। तो अब यहाँ पेयर चेक करना है हमें, ठीक है। तो ए और बी क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, को प्राइम, क्योंकि दोनों मिल करके आपस में होना चाहिए ना। ए और बी क्या होना चाहिए, को प्राइम। इट इज नॉट अ प्राइम ओनली बट ए एंड बी विल बी को प्राइम, को प्राइम। ये को प्राइम है, लेकिन ये सेकंड वाला ये को प्राइम नहीं है, ठीक है। बाकी ये भी को प्राइम है। तो यहाँ से एक एलिमिनेट हो गया और फाइनल हमारे पास ए और बी के पेयर के क्या मिल गया, 2 पेयर मिल गया, एक फर्स्ट वाला और ये एक ये। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने जो 2 नंबर हम माने थे 12 और 12B उसमें पुट करके 2 पेयर हमें मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या था, 2 पेयर 12A और 12B। तो इसमें पहले हम क्या करते हैं, A बराबर 1 और B बराबर 44 पुट करते हैं। तो 12 इंटू 1 कॉमा 12 इंटू 44, ये क्या हो जाएगा 12 कॉमा 12 इंटू 44 करोगे तो 528। एक पेयर तो ये मिला, और दूसरा पेयर कब मिलेगा, जब तुम A इक्वल टू 4 और B इक्वल टू 11 पुट करोगे। दैट इज 12 इंटू 4 कॉमा 12 इंटू 11, तो 48 कॉमा 132। तो हमें 2 पेयर मिला, एक ये और एक ये। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। तो यही तुमसे पूछ रहा था कितने पॉसिबल पेयर हैं, ठीक है। यहाँ चीज, यही चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि को प्राइम लेना था। दोनों नंबर होने चाहिए जो वो को प्राइम होने चाहिए, ए और बी। ए और बी आपस में कैसे नंबर होने चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। इसलिए को प्राइम होना चाहिए कि यदि मान के चलो, फिर वहीं पे आना है उसी कॉन्सेप्ट पे, जैसे कि हम 12A को क्या लिखे थे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए, 12B को क्या लिखे थे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू बी। यदि ए और बी मान के चलो कि आपस में को प्राइम नहीं हुए, ठीक, आपस में को प्राइम नहीं हुए, तो क्या होगा, इसका भी आपस में क्या हो जाएंगे, कुछ इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो कॉमन आ जाएगा वहां से, ठीक है। तो वहां से क्या हो जाएगा, फिर मिस्टेक हो जाएगा। यानी को प्राइम पेयर जो दो आपस में दोनों का पेयरिंग कैसा होना चाहिए, को प्राइम, यानी कि अब कट नहीं सके,
कॉमन नहीं हो। यदि मान के चलो कि यहाँ पे 2 भी क्या है, को प्राइम है, जैसे इसका एग्जांपल समझो, यहाँ पे यदि 2 हो जाता 1 की जगह पे फर्स्ट वाले में, तो यहाँ समझना 2 हो गया, यहाँ 44 है, ठीक। तो ये आपस में क्यों नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पे हम 44 को फर्दर 2 इंटू 22 लिख देते हैं और ये कॉमन और आता है, ठीक है। तो यहाँ से HCF गड़बड़ हो जाता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल में था, अब ओरिजिनल एग्जाम्पल को समझो, जैसे कि ये हमारे पास A1 है, यहाँ पे A यदि 1 है और B 44 है, कोई कॉमन आएगा क्या, नहीं आएगा। लेकिन जब यहाँ पे A2 है, सेकंड वाला समझना, और B क्या था 22 था, तो फर्दर 22 को हम क्या करने की कोशिश कर सकते थे, 2 इंटू 11। अब बोलोगे कि जैसे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 44 था, तो 44 को भी तो हम 2 इंटू 22 कर सकते थे, लेकिन इसको करके क्या फायदा, यहाँ तो ऑलरेडी ये 2 इसके साथ पेयर कर चुका है, ये 2 इसके साथ पेयर कर चुका है, ये 3 इसके साथ पेयर कर चुका है। अब 1 तो 2 के साथ पेयर नहीं करेगा, तो इसको फैक्टराइज करके भी कोई काम बनने वाला नहीं था। लेकिन इसमें फैक्टराइज कर देंगे तो काम बन जाएगा, इसलिए इसको एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि दोनों आपस में को प्राइम नहीं है, क्योंकि फैक्टर निकल के आ जा रहा है, ठीक है। तो इसको फर्दर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक पढ़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 12 टू द पावर n कैनॉट एंड विथ द डिजिट। n कोई एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। n क्या दे रखा है कि n एक कोई नेचुरल नंबर है, ठीक। और हमसे एक चीज दे रखा है कि 12 की पावर n जो है ना, n कुछ भी हो सकता है। 12 की पावर 1 हो गई, ठीक है, 12 की पावर 2 हो गई, 12 की पावर 50 हो गई, कुछ भी हो सकती है, नेचुरल नंबर कुछ भी ले लेंगे। तो हमें बताओ कि इंड यानी कि यूनिट डिजिट, जैसे कि 12 की पावर 1 लिए तो 12 आया, तो ये जो लास्ट वाला है ना, उसको यहाँ बात कर रहा है, उसकी बात कर रहा है। जैसे 12 का स्क्वायर 144, तो ये लास्ट वाले का बात कर रहा है। तो वही पूछ रहा है कि इंड किस नंबर से नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। यदि 12 का पावर कुछ भी ले लें तो इंड में कौन सा नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ 12th का बात कर रहा है, यानी कि 2 की पावर की बात कर रहा है। क्यों, क्योंकि यदि तुम यहाँ पे कुछ लिख कर एनालाइज करो तो जो 2 का है यहाँ फंडा ना, वही फंडा यहाँ पे भी आ रहा है। क्योंकि 12th का पावर 1 क्या आता है, 12 आता है। 12 का स्क्वायर क्या आता है, 144 आता है। 12 का क्यूब क्या आता है, 1728 आता है, ठीक है। 12 का पावर 4 क्या आता है, 20736 आता है। 12 का पावर 5 क्या आता है, ये आता है 248832। तो अब यहाँ तुम, और एक चीज, ये 12th का हो गया। अब देखो 2 का पावर 1 क्या होता है, 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 2 का क्यूब क्या होता है, 8। 2 का 4 क्या होता है, 16। 2 का 5 क्या होता है, 32। दोनों का 5 तक लिख लिए। अब इसको समझना, 12th के जब 1 पावर को देखे थे, यूनिट पे 2 आया था, 2 के 1 भी क्या आया था, 2 आया था। स्क्वायर में 2 आया था, 4 आया था, यहाँ भी 4 आया है। क्यूब जब किए थे 12th का तो 8 आया था, तो 2 का क्यूब भी 8 आया है। 4 किए तो 16 यानी कि 6 है, सॉरी 6 आया है लास्ट में। 12 का पावर 4, 2 का पावर 4 भी 16 आता है, यहाँ यूनिट डिजिट पे 6 आ गया। दोनों का क्या चल रहा है, सेम काइंड, क्योंकि यूनिट डिजिट से मैटर करता है इसका। 12th का भी क्या करेगा, यूनिट डिजिट से मैटर करेगा। यहाँ सिंपल अब दिखिए कि इसके बाद से 5 के बाद से रिपीट होने लगा 2 फिर फर्दर करेंगे, यानी कि 0 वाला नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, 0 वाला नहीं होगा, यानी कि कभी भी 0 से इंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी हो गया खत्म। 5th नंबर बोल रहा है द नंबर 385 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर एज। 385 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो कर दो इसको। तो क्या है हमारे पास 385, इसे करोगे तो पहले तो दिख रहा है कि 5 3 8 8 16, 5 बार में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5 7 35 है, 5 7 35 77, फिर 7 11
तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या दिख गया, 5 इंटू 7 इंटू 11 दिख रहा है, 5 इंटू 7 इंटू 11, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी 5 7 11। ठीक है, अब सिंपल क्या कर दिए, प्राइम फैक्टराइज कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं, इस 385 का क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टराइज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम एंड एलसीएम ऑफ दिस। एलसीएम फाइंड करना है, तो नंबर क्या क्या गिवन है, पहले हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। 12 21 और 15 का एलसीएम फाइंड करना है, सॉरी एचसीएफ फाइंड करते हैं पहले। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका दो मेथड है, डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। 12 इंटू 21 तो ये हो जाएगा 1 बार में 12, ये कितना हो जाएगा, ये 9, फिर ये 12 आएगा, ये सबको आता होगा। यहाँ जो रिमाइंडर आता है फिर ये वाला आ जाता है यहाँ पे। ठीक, फिर ये हो जाएगा 9 2 जाए, फिर 1 बार में तो कितना हो जाएगा 3, फिर ये वाला आ जाता है यहाँ पे 3 3 9, तो यहाँ 0, फिर इस 3 को उठाएंगे और जो दूसरा है 15 वाला इससे करेंगे तो ये तो कट ही गया पूरा। ठीक है, यानी कि एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब एलसीएम फाइंड करते हैं, यानी कि ऑप्शन में एचसीएफ दिख गया, यानी कि ए और सी में से ही कोई होगा। ये तो कैंसिल हो गया, एचसीएफ 12 कहाँ से हो जाएगा, 420 कहाँ से हो जाएगा, तो एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम ऑफ 1 2 2 1 15, तो यहाँ 12 21 15 3 टाइम्स में ले जाते हैं, 3 4 या 12, 3 7 या 21, 3 5 या 15, अब नहीं जाएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा, 12 7 या 84 इंटू 5 दैट इज 420, तो 420 ऑप्शन सी। ठीक है, ये 6th था क्वेश्चन। 7th नंबर देखो, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर। इस फिगर को समझो, इसको देखना है। ठीक, इस फिगर में बोल रहा है एक्स वाई फाइंड करो। ठीक है, अभी हम जो प्राइम फैक्टराइज करते आ रहे थे उसमें क्या पता चला कि जैसे हम अभी 12 लिए, ठीक है, 12 का जब प्राइम फैक्टराइज किए तो क्या करते हैं, 2 6 या 12, फिर 6 का करते हैं कि जब तक कंपोजिट नंबर हमको मिलते जाएगा उसका प्राइम फैक्टराइज करते जाएंगे, तो 2 3 जा, अब नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि 2 भी यहाँ क्या हो गया, प्राइम हो गया, 3 भी प्राइम हो गया यहाँ पे, और यहाँ 2 भी प्राइम हो गया। ठीक, तो एक चीज क्या देख के समझ में आ रहा है कि किसी भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इनका प्रोडक्ट ये आता है ऊपर वाला, जो ट्रायंगल के एक साइड वो आता है, एक कॉर्नर वाला। जैसे 2 6 को करोगे तो 12 मिलेगा। ठीक है, तो इसी पैटर्न को समझते हुए यहाँ पर समझो कि 7 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो x मिलेगा, दैट इज 21, और फर्दर 12 21 इंटू 4 को करोगे तो क्या मिल जाएगा, 84। बात समझ में आ रही है, इसको समझने की कोशिश करना। जैसे यहाँ 2 और 6 3 को मल्टीप्लाई करने पे 6 मिल रहा था, ठीक है, और यहाँ 2 और 6 को मल्टीप्लाई करने पे 12 मिल रहा था, तो उसी तरीके से यहाँ भी तो होगा, दैट इज ऑप्शन बी ना, एक्स और वाई 21 और 84, ऑप्शन बी। 8 वाला देखो, प्राइम फैक्टराइज करना है इसका, सिंपल सा है, सिंपल क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, प्राइम फैक्टराइज करना है किसको, 3 8 2 5। अच्छा, ये 2 बार में तो नहीं जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा, 8 10 10 18 3 टाइम्स में जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब ये 7 3 10 फिर से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये फिर से नहीं जाएगा, 5 टाइम्स में जाएगा, तो 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, 5 7 जा। ठीक, अब नहीं जाएगा फर्दर, क्योंकि सारे क्या हो गए, प्राइम नंबर मिल गए, तो क्या हो जाएगा
3, तो यहाँ से हम 3825 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 × 5 × 17। तो 3 × 3 को 3 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, 5 × 5 को 5 का स्क्वायर × 17। तो 3825 को 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 17, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन में LCM ऑफ टू नंबर इज 182, HCF इज 13, इफ वन ऑफ द नंबर इज 26। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे फॉर्मूले पर, ये हमारे फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन है। तो फाइंड कर लेते हैं इसको। हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था कि किसी भी दो नंबर का LCM जो है और उन दो नंबर का जो HCF है, उनके प्रोडक्ट जो होते हैं नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। यही था हमारा फॉर्मूला। चलिए जी, कोई बात नहीं। तो हमें LCM भी दे रखा है 182 और HCF भी दे रखा है 13, यानी कि LCM यहाँ डायरेक्ट पुट कर दे। 18 दे रखा, 182 दे रखा है इंटू HCF दे रखा है 13 इक्वल टू A इंटू बी। मान लेते हैं A है, ये कोई भी एक नंबर, B भी मान सकते हैं इसको, तो यानी कि 26 इंटू बी। यहाँ से हम B इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 182 इंटू 13/26। यहाँ से देखो कैंसिल कट पुट करके 13 2 जा 26 और यहाँ से 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। तो यहाँ से B इक्वल टू क्या मिला हमें, 91। क्लियर है, B इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 91। तो ये हमारा क्वेश्चन 9 था, डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर था। देख रहे ऐसे ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10, HCF ऑफ टू नंबर A एंड B इज दिस, LCM इज दिस, प्रोडक्ट फाइंड करो। अरे भाई सेम इसी फॉर्मूले पर है। क्या बोल रखा है क्वेश्चन में कि हम तुम्हें LCM दे दिए हैं A और B का। LCM क्या दिया है हमें, 200। हमें HCF भी दे दिया है, वो कितना है 5, और हमसे बोल रहा है प्रोडक्ट फाइंड करो A इंटू बी। तो भाई यही तो है A इंटू बी, तो कुछ नहीं करना है हमें। तो इस फार्मूले के ऊपर LCM ऑफ A इंटू बी क्या है, 200 है, और फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं ये वाला। 200 दिया हुआ है, HCF 5 दिया हुआ है इक्वल टू AB, और AB ही हमसे पूछा जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 इज इक्वल टू AB। क्वेश्चन में कुछ भी सोचने वाला नहीं था। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला पुट करो, आंसर लाओ। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो पहले ये पता होना चाहिए कि भाई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या कौन सा है, और दूसरा कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है, ये पहले पता होना चाहिए, तभी तुम कर सकते हैं। तो जानकारी के लिए हम बता दें कि स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ये 4 होता है। ठीक है, तो इसको आज से याद रखना। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, ये चीज़ पता लग गया हमें कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। जब इतना पता चल गया तो HCF निकाल लेते हैं। तो इसका HCF ऑफ 2 और 4 क्या हो जाएगा, 2 के 4 से डिवाइड दो तो 2 2 जा 4। तो HCF क्या मिल गई हमें, 2। HCF हमें 2 मिल गई, और हमसे HCF ही पूछ रहा था। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। 12 क्या बोल रहा है कि सो डैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 6 की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0। अब मेरे को नहीं लग रहा है कि इसमें सो क्या करना है।
तो इसमें वैसा कुछ ये नहीं है, जैसे कि हम पिछला क्वेश्चन किए थे 12 वाला, डायरेक्ट उसी टाइप का नहीं है लेकिन उसी कॉन्सेप्ट का है। शो करना है कि 6 की पावर n जो है वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगी, ठीक है। तो 6 की पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n बोल सकते हैं। अच्छा जी, तो कभी भी कोई दो नंबर, समझना यहाँ कॉन्सेप्ट, दो नंबर मल्टीप्लाइड में आपस में, ठीक है, और हम चाहते हैं कि उसके यूनिट डिजिट पे क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये 0 होने की पॉसिबिलिटीज कब है, या तो ये 2 हो जाए या फिर ये 5 हो जाए, या फिर ये 5 हो जाए या फिर ये 2 हो जाए, या फिर दोनों 0 हो जाए, या फिर कोई एक 0 हो जाए, या तो ये या फिर ये 0 हो जाए, यही पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा तो कोई नहीं है, क्योंकि ए भी एक क्या है, ए भी एक डिजिट है। अच्छा जी, अब तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कि यूनिट प्लेस पर ये ए बी क्या है, यूनिट प्लेस है, ए बी क्या है, यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं। हो सकता है कोई बहुत बड़ा नंबर हो लास्ट में ए हो, यानी ए की जगह पे ये कोई हो, कोई बहुत बड़ा नंबर हो ये बी हो, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं कि इसके मल्टीप्लीकेशन में जो यूनिट डिजिट आएगा, जैसे कि कोई बहुत बड़ा नंबर हो लास्ट में यहाँ पे हमें ए दे दिया हो, इंटू फिर भी कोई बड़ा नंबर हो यहाँ बी दे दिया हो, और इसके बड़े नंबर जो आएगा इसके यूनिट डिजिट पे बात की जा रही है कि यहाँ 0 कब आता है, 0 कब नहीं आता है। 0 आने की पॉसिबिलिटी एक है कि जब यहाँ पे 2 हो जाए, ये वाला, ये सारे पॉसिबिलिटीज, तभी यहाँ पे क्या हो सकता है, 0 आ सकता है। तो अब इस चीज को तुम देखो, क्या यहाँ जो हम 6 की पावर n के दो नंबर हमें आया है, 2 का पावर n इंटू 3 के पावर n, क्या ये वाला सिनेरियो कभी इसके साथ यहाँ बनता हुआ दिख रहा है, ये सिनेरियो नहीं दिख रहा है। बोलोगे भाई यहाँ 2 का पावर n 1 हो जाए तो 2 तो दिख रहा है, तो 2 के साथ 5 भी तो आनी चाहिए, क्या इसके साथ कभी इधर 5 आएगा, 3 की पावर n इक्वल टू 5 कभी नहीं आएगा। तो ये सिनेरियो इसके साथ नहीं हो रहा है, तो यहाँ से तो हम समझ गए कि हाँ, लेकिन मेन बात है कि लिखेंगे कैसे इसको, समझने के लिए हम समझ गए कि हाँ भाई नहीं होगा, तो मेन बात आता है कि हम कैसे लिखेंगे इसको, ठीक। देखो लिखने का क्या तरीका है, हो गया है थोड़ा सा लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज समझ लो या रट लो, कुछ भी कर लो। यहाँ से ऐसे लिखना कि देयरफॉर प्राइम नंबर, देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n does not contain any प्राइम फैक्टर ऑफ 5, यानी 5 का कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं कंटेन करता है, दोनों में से कोई भी, ये भी और ये भी। तो इसलिए हेंस 6 की पावर n कैन नेवर बी ends with the digit 0 for any नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो, HCF ऑफ टू नंबर इज दिस, LCM इज दिस, इफ वन ऑफ द नंबर इज दिस देन द अदर नंबर क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूले पे पुट करना है। तो फार्मूला हमारा क्या था कि LCM ऑफ दो नंबर, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये फार्मूला कब अप्लाई होगा, जब दो नंबर गिवन हो, तो ये देखो 2 नंबर की बात कर रहा है, इंटू HCF ऑफ दो नंबर इज इक्वल टू दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन। तो LCM ऑफ 2 नंबर क्या दे रखा है 162, HCF क्या दे रखा है 27, और एक नंबर 54 दे रखा है, तो दूसरा मान लो कि B है। यहाँ से हम B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 162 इंटू 27 बाई 54, ठीक है। तो इसको 3 9 जा 27, 9 से करते हैं, 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, और ये 3 2 जा 6, और ये डायरेक्ट कट गया।
फिर यहाँ से 2 बार में 2 8 16, 2 1 2, दैट इज b इक्वल टू 81। कोई दिक्कत नहीं। तो अदर नंबर क्या मिल गया हमें? 81 मिल गया। 14 देखो, 14 में क्या बोल रहा है? एलसीएम ऑफ टू नंबर इज दिस, एचसीएफ इज दिस, वन ऑफ द नंबर इज दिस अदर। ये अपने से कर लेना, एच डब्ल्यू सेम कॉन्सेप्ट है, बस क्या है थोड़ा सा लंबा बड़ा नंबर दे दिया है तो कैलकुलेशन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के यूज करके हमें इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम शॉर्टकट में कर लेते हैं, जैसे कि 612 को डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते हैं, तो पहले इसका फैक्टर ट्री बना लेते हैं। तो 2 बार में जाएगा 2 3 जा 6 0, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, फिर 3 5 जा 15 1, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। यहाँ से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिल गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। और उसी तरीके से जब हम 1 3 1 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 6 जा 12, फिर 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ठीक है, ठीक है ना। फिर ये 2 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो 3 2 जा 6, और 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। फिर ये 3 बार में जाएगा, 3 7 जा 21, और 3 3 जा 9। अब ये फर्दर नहीं जाएगा, तो यहाँ से 1 3 1 4 को भी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन निकालते हैं भाई। कैसे फाइंड करते हैं कॉमन? ये देखो, एक 2 2 मिला हमें, एक 3 3 यहाँ पेयर मिला, एक पेयर यहाँ मिला, बाकी तो कोई पेयर नहीं मिल रहा हमें। तो हम क्या बोल सकते हैं कि HCF ऑफ 612 एंड 13 14 कितना है? 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 18, दैट इज 18। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का सलूशन था। तो ये हमारा रफ वर्क है। ये डायरेक्ट हम कैसे कर सकते, हो सकता है मिस्टेक हो जाए, तो इसलिए रफ करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस दिस प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, इज इट यूनिक। बोल रहा है कि इसे प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में करना है, और फाइनली बताना है क्या वो जो उसका प्राइम फैक्टर आ रहा है यूनिक आ रहा है। तो 50-50 का प्राइम फैक्टर करो, तो 2 बार में करें, टू टाइम्स में करते हैं, तो ये हो जाएगा, तो 2 या 4, 5 या 10, 2 2 या 4, 25 25। अब मेरे को नहीं लगता है कि जाएगा 2 से 5 में, 5 5 या 25 0, 5 5 या 25, फिर 5 में तो 1 0 1। अब ये फर्दर फैक्टराइज होगा, प्राइम फैक्टराइज नहीं होगा। तो हम यहाँ से 50-50 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 101। अब इसका काम खत्म, 101 हो गया। तो ये क्या हो गया? हम प्राइम फैक्टराइज का। अब बोल रहा है कि इज इट यूनिक। यूनिक ही है, अलग ही है। इसको 2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 101, तो यस कर देना है। ठीक है, यूनिक है। नेक्स्ट है, शो डैट द नंबर 231 एंड 396 आर नॉट को प्राइम। ये हमें शो करना है कि दोनों को प्राइम नहीं है। ठीक है जी। तो जब इस तरीके से शो करना है कि को प्राइम है या नहीं है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं दोनों का। तो 231 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब तुम करोगे तो ये 3 इंटू 7 इंटू 11 आएगा, और 396 का जब तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाओगे तो तुम्हें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 आएगा। मिलाइए, इसका HCF तुम फाइंड करो।
HCF तुम निकालोगे तो पता है क्या आएगा, कॉमन क्या क्या दिख रहा है, ये 3 और ये 3 कॉमन है, और एक 11 और 11, तो 3 इंटू 11 तो क्या आ गया 33। तो एक बात हमेशा दिमाग में बैठा लो कि को प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 आता है, ठीक है ना। तो HCF ऑफ, तो यहाँ ये 1 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये नॉट अ को प्राइम। कौन को प्राइम नहीं है, ए 231 एंड 396 इज नॉट अ को प्राइम। तो एक बात यहाँ ध्यान में रख लो कि HCF ऑफ को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। अब जिसे ये कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा वो क्या प्रूफ करेगा, कुछ लगे यार कैसे प्रूफ करेगा। तो मेन कॉन्सेप्ट पता चला है कि यहाँ से कि HCF जो होता है को प्राइम नंबर का वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। चलिए तो एक खत्म। LCM ऑफ इतना बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, इजी सा क्वेश्चन है भाई। चलो एक बता देते हैं LCM का भी। तो 144 का जब तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 12 इंटू 12 होता है, डेट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, यानी कि 2 का पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। उसी तरीके से 112 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 का पावर 4 इंटू 7। 418 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 11 इंटू 19, ठीक है। तो जब हम LCM निकालते हैं ना, जैसे HCF में क्या कर रहे थे, कॉमन ढूंढ रहे थे, लेकिन LCM में हम कॉमन नहीं ढूंढते हैं। LCM में हम क्या करते हैं, कॉमन को नहीं ढूंढते हैं हम, ठीक है। तो LCM में हम क्या करते हैं, कॉमन नहीं ढूंढते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि एक सेकंड, तो जैसे कि हम HCF में कॉमन निकालते थे, LCM में हम क्या करते हैं कि हर एक प्राइम नंबर के पावर को देखते हैं, हाईएस्ट पावर को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 है प्राइम नंबर में, इसमें हाईएस्ट पावर तीनों में देखते हैं। तो 2 है, 2 का पावर 4 है और यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट वाले को लेते हैं। तो 2 का पावर 4 इंटू 3 है, 3 इधर में कोई नहीं है, यही एक है, तो 3 का हाईएस्ट पावर यही हो जाएगा। 7 का तो हाईएस्ट पावर 1 है, 7 11 का पावर है 19। तो यानी कि हम LCM में क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर वाले को देखते हैं, तीनों में देखते हैं, तीनों में से हाईएस्ट पावर उस पर्टिकुलर प्राइम नंबर का क्या है, ठीक है। यदि यहाँ पे 2 का पावर 1 है, 3 होता है, और यहाँ पे भी 3 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 1 होता है, तो हम 4 वाला लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लो, फाइनल आंसर मिल जाएगा, जो होगा वही होगा, ठीक। 19 को क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस दिस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो ये भी क्वेश्चन में कुछ उतना खास नहीं है। 2658 है, इसका फैक्टर ट्री बनाओ, ठीक है। फैक्टर ट्री बनाओगे थोड़ा लंबा जाएगा, आंसर हम यहाँ दे देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, कॉन्सेप्ट समझ गया ना कि बस फैक्टर तो निकालना है। तो इसका लंबा मेरे को लगता है नहीं जाएगा, बड़ा इजी है। 2 इंटू 3 इंटू 443, अरे यार 3 ही तो है स्टेप, तो कर भी देते हैं। तो 2 बार में जब करोगे तो ये 1 3 2 2 4 2 9 18, फिर 3 टाइम्स में जाएगा, 3 4 12 3 4 12 3, फर्दर जाएगा ही नहीं। देख लो ये प्राइम नंबर हो गया, तो यही तो हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 20 है ये, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ दिस एंड वेरीफाई दैट HCF, ये फार्मूला वेरीफाई करना है। ये क्या है,
ये जो दे रखा है ये हमारा वही फार्मूला ही है, ये फार्मूला है, उसे वेरीफाई करना है। एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ फाइंड करना है एलसीएम। तो हमारे पास ए मान के चलो कि 404 है और बी मान के चलो 96 है, ठीक है जी। तो एचसीएफ फाइंड करना है तो पहले सिंपल हम क्या करते हैं ना कि एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है तो हम प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं कि इजीली एक ही से दोनों को फाइंड करते हैं, वरना डिवाइड करने जाएंगे तो अलग इसको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर एलसीएम के लिए हमको फैक्टराइज ही करना पड़ेगा। तो 404 का जब तुम प्राइम फैक्टराइज करोगे तो इसे 2 इंटू 2 इंटू 101 आता है, और 96 को जब तुम करने जाओगे तो तुम्हें मिलता है 2 इंटू 2 कितने बार, 5 बार, 2 2 4 5 और 1 3 आता है। तो HCF यहाँ से क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 404 एंड 96 क्या हो जाएगा, कॉमन निकालो तो 2 इंटू 2 दैट इज 4, और LCM देखो तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 101, और यहाँ पे 2 का पावर 5 इंटू 3। तो LCM ऑफ 404 और 96 का क्या हो जाएगा, तो हाईएस्ट वाला हम लेते हैं। LCM में ये तो सबको पता है कि हम हाईएस्ट वाले को ये करते हैं, तो यहाँ से जब हाईएस्ट वाला करेंगे तो 2 का पावर 5 आएगा, 2 वाला तो नहीं लेंगे, इंटू 3 इंटू 101। इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें मिलेगा 9096, ठीक है। तो हमें HCF मिल गया, LCM मिल गया। तो HCF जो मिला वो 4 है, LCM ये है, और हमें A इंटू बी फाइंड करना है, दैट इज 404 इंटू 96। इसका मल्टीप्लीकेशन जानते हो कितना आएगा, 38784, ठीक है। यानी कि हम HCF फाइंड कर लिए, LCM फाइंड कर लिए, अब हमें इन दोनों का भी मल्टीप्लीकेशन चाहिए, HCF इंटू LCM का। इसका मल्टीप्लीकेशन भी जब तुम करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इसका भी मल्टीप्लीकेशन 38784 आ रहा है, ठीक है। इसका मल्टीप्लीकेशन जब तुम करोगे यही आएगा, यानी कि A इंटू बी किसके इक्वल हो गया, LCM, यानी कि ये वेरीफाई हो गया। तो यहाँ से तुम बोल सकते हो हेंस LCM ऑफ AB की जगह लिख देना ये, यानी कि LCM ऑफ 404 and 96 इंटू HCF ऑफ 404 और 96 का, ये 404 इंटू 96 के बराबर है। इस तरीके से कर सकते हैं हम इजीली। और नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसी का जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है।